आकांक्षा लिखती हैं, आपकी बातें सुनकर बस कुछ देर की तृप्ति मिलती है। लगता है बस कुछ ऐसा घटित हो जिससे वाकई में शांति का अनुभव हो। कब तक थ्योरेटिकली बातों को समझते रहें, कितनी और प्रतीक्षा। नंसरी। आकांक्षा जी, पहले भी शायद ये प्रश्न इसी तरह का था। ये किसने ये ज्ञान डाला है कि कभी कहीं भविष्य में कोई ज्ञान आएगा जो परिपूर्ण करेगा, और ये किसने बता दिया कि कुछ देर की तृप्ति मिलती है। हम शाश्वत तृप्ति की तलाश में काहे को भटक रहे हैं? कुछ देर की तृप्ति को इतना अंडर एस्टिमेट, अंडर वैल्यू क्यों करते हैं? उसका इतना कम मूल्य क्यों आंकते हैं? कुछ देर ही हुई ना, कौन जाने कब वो गहरी हो जाए। हमको प्यास लगी थी, हमने पानी पिया। हम कभी पानी पर डिमांड नहीं करते, अभी पी लिया, अभी तो प्यास मिट जाएगी, और फिर लगेगी प्यास, तब क्या करेंगे? तो हम ये पानी नहीं चाहिए हमको तो ऐसा पानी चाहिए जो पिए तो हमेशा के लिए तृप्त हो जाए। तो उसके लिए तो ये है कि नाक बंद करके नदी में डूब जाए, हमेशा के लिए तृप्त। इतना पानी में डूबे कि पानी की ज़रूरत ही ना पड़ेगी, क्योंकि प्यास वाला इंस्ट्रूमेंट ही ख़त्म हो जाएगा। तो जब तक इंस्ट्रूमेंट बॉडी माइंड का रहेगा, तो उसमें ये जो डिवीज़न हम करते हैं कि ये क्षणिक और ये शाश्वत, ये कॉम्प्लिकेशन क्यों हम डालते हैं? जब हम पानी पीते हैं और हमारी प्यास, शारीरिक प्यास ही तृप्त होती है, तृप्त हो गई, बस दैट्स ऑल। हम चिंता ही नहीं करते, अगली बार फिर प्यास लगती, फिर हम पानी पीते हैं, ख़त्म बात। तो पहली चीज़ तो जो बाबाओं, गुरुओं, किताबों ने थ्योरेटिकल ज्ञान और सुपर नेचुरल ज्ञान और कुछ एग्जिस्टेंशियल ज्ञान ऐसे डिवीज़न कर दिए हैं, उनसे सावधान रहने चाहिए। हमने जब किसी चीज़ को पहले ही मान लिया कि ये थ्योरेटिकल है, तो थ्योरेटिकल है, हमने मान ही लिया उस चीज़ को। हमारे सामने पानी आया, पानी ला, क्या ले, H2O2 ले आए, ये मतलब पक्का ही है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसमें। अच्छा, मान लो कोई और भी चीज़ मिला दी होगी तो तृप्त हो जाएगी प्यास हमारी कि नहीं? हम पानी में भी अगर थ्योरेटिकल सारी केमिस्ट्री लगा दें तो पानी तो पीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हम बिल्कुल विक्षिप्त हो जाएंगे। एक गिलास पानी हमसे न पिया जाएगा, फिर उसको लैब में डाल के पूरा एनालिसिस करने बैठ जाएंगे। तो हमारे सामने आया हुआ पानी भी पूरी तरह थ्योरेटिकल है। अगर हम उसको बना दें थ्योरेटिकल, पी लें, तो वो एक्चुअल है, हमको तृप्त कर देगा। जो बातें कही जा रही हैं, यानी कि मान लो मैं भी बातें कह रहा हूँ, अगर हम उनको खुले हृदय से, ग्रहणशीलता से आत्मसात कर लें, वो तृप्त कर जाएंगे। हम उनको केवल शब्द मान लें, ऐसी कोई चीज़ मान लें कि उनको इकट्ठा कर लेंगे, बाद में कभी काम आएंगी। जैसे कुछ लोग सब्जियां वगैरह सुखा के रख लेते हैं ना, कभी बाद में काम। अभी ताज़ी सब्जी उनके पास थी, अभी उसको वो खा सकते थे, लेकिन उनको लगा कि अभी तो कुछ ज़्यादा हुई जा रही ना सब्जी, काफ़ी आ गई, अब इसको सुखा लेते हैं। तो कुछ लोग ज्ञान को भी सब्जियों की तरह सुखा के रखना चाहते हैं कि बाद में फिर उसको भिगो के, उबाल के फिर खाएंगे। तो ज्ञान तो ऐसी चीज़ है नहीं कि उसको हम इकट्ठा करेंगे ड्राइड फॉर्म में या डिब्बा में बंद करके रख दें। वो ताज़ा हवा की तरह आया है, अभी सांस ले लें, अभी उसमें सांस ले लें, उसने हमको जीवन दे दिया, बात ख़त्म, किस्सा ख़त्म, वो इटर्नल हो गया। अगर हम इस चीज़ में उलझ जाएं कि अच्छा एक बार सांस लेते हैं तो क्षणिक ही तो तृप्ति मिलती है, बस अभी की तो ऑक्सीजन मिल जाएगी और आगे का क्या होगा? बात मानी, ऑक्सीजन आएगी, अभी आ गई, अब फिर क्या होगा? इस हवा का काम आएगी आगे कि नहीं आएगी? हमारा माइंड नहीं सोचता ऐसे, आगे भी काम आ जाएगी, आगे भी सांसें आ जाएंगी। तो ये हमारे ऊपर है कि हम किस चीज़ को थ्योरेटिकल बना के छोड़ दें। हमारे ऊपर निर्भर करता है किस चीज़ को अलाइव,
फंक्शनल बना लें। ज्ञान हमेशा अलाइव है, फंक्शनल है अगर उसको आत्मसात कर लिया जाए, और हमेशा वो गार्बेज है अगर हम उसको इकट्ठा करें।